बालाघाट की सड़कों पर नारेबाजी करते यह लोग किसी राजनीतिक दल के नहीं है, बल्कि सवर्ण समाज के हैं। हाथों में तख्तियां लेकर यह लोग यूजीसी के नियमों का कड़ा विरोध कर रहे हैं। समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इसे काला कानून करार दिया है। उनका तर्क है कि ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और समाज में जातिगत विद्वेष पैदा करेंगे। हमारी मांग है यूजीसी में जो काला कानून लागू किया गया है उसको वापस ले और समानता का अधिकार बना रहने दे और ओबीसी और सामान्य समाज के बीच में जो खाई उत्पन्न की जा रही है वो उत्पन्न न की जाए। आज सकल सामान्य समाज के द्वारा एक रैली निकाली गई, बाइक रैली, यूजीसी काला कानून के विरोध में, और सभी ने मिलकर राष्ट्रपति महामहिम के नाम से ज्ञापन सौंपे हैं कि ये काला कानून को वापस ले। उससे हमारे बच्चों का भविष्य जो है अंधकारमय होगा। इसी कारण इस काले कानून को वापस लेने की मांगों को लेकर और आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर हो, इन प्रमुख मांगों को लेकर, और आरक्षण जो है वो क्रीमी लेयर के आधार पर जो है होना चाहिए। इन प्रमुख मुद्दों को लेकर जो है सवर्ण समाज एकजुट हुआ है। आपको बता दें कि यूजीसी का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। याचिकाओं में दलील दी गई है कि यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट है और समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए इन नियमों पर तत्काल प्रभाव से स्टे लगा दिया है। कोर्ट ने सरकार और यूजीसी से जवाब मांगते हुए पूछा है कि क्या ये नियम पुराने यानी कि 2012 के नियमों से बेहतर है या केवल भ्रम पैदा कर रहे हैं। इस सरकार ने एक ऐसा अध्यादेश, एक ऐसा बिल लेके आई जिसमें सामान्य वर्ग के गले में फांसी का फंदा डाल दिया। वो तो ये मान के चलो, उन्होंने तो हमारे गले में फांसी का फंदा डाल दिया था, लेकिन विष्णु शंकर जी जैन वो अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथीगण, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर में हमारी दलीलें रखी कि सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ आप गले में फंदा क्यों डाल रहे हो, जबकि इससे पहले 2012 में ये जो कानून था उस प्रावधान में ये चीजें नहीं थी। तत्काल में सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायालय ने हमें स्थगन आदेश दिया है, उस पर रोक लगाई है। ये अभी कानून यहाँ पूर्ण नहीं हुआ है, उन्होंने सिर्फ हमें स्थगन दिया है। अगर सरकार इस कानून को वापस लेती है, उसमें जो त्रुटि है उसे सीधे करती है तो ठीक है, वरना हम इसे उग्र आंदोलन के रूप में आगे लेंगे। और माननीय न्यायालय ने जो हमें स्थगन दिया उसके लिए स्वर्ण समाज, स्वामी समाज उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है, और आगे भी हम लोग इसी तरीके से उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे अगर सरकार ने इस बिल को वापस नहीं ली तो। एक तरफ जहां सवर्ण समाज यूजीसी विरोध के साथ स्टे का स्वागत कर रहा है, तो वहीं एससी, एसटी और ओबीसी संगठन इस रोक से खफा है। उनका कहना है कि कैंपस में जातिगत भेदभाव एक कड़वी सच्चाई है और उसे रोकने के लिए सख्त नियमों की जरूरत है। कुछ लोग जनता को गरीब और गुलाम और कमज़ोर और दबा के रखना चाहते हैं, उन लोगों की साजिश है। ऐसा इस कानून का कोई दुरुपयोग नहीं होने वाला। जितने देश के अंदर यूनिवर्सिटी हैं उनमें 99, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, इसमें कोई गुरेज नहीं है। ये देश सभी जाति धर्म संप्रदाय से मिलकर बनता है। सारी यूनिवर्सिटी में 98% सामान्य वर्ग के ही कुलपति हैं, वही प्रोफेसर है, वही उसके नीति निर्धारक है। जब उनके ही लोग संस्था में बैठे हैं, उनके ही लोग कानून बनाएंगे, उनके लोग कमेटी का जो इम्प्लीमेंट होगा, जो वहाँ पे न्याय की प्रक्रिया चलेगी, तो वही लोग करेंगे। तो उनका कहाँ शोषण हो रहा है? और ऐसा अगर ऐसा मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में कभी ऐसा होगा तो ओबीसी, एससी लोग उनके सम्मान में, उनके समर्थन में रहेंगे। उनका भी शोषण नहीं होना चाहिए। जैसे ईडब्ल्यूएस का आरक्षण हुआ, आदरणीय, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पूरे देश के एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों ने किसी ने विरोध नहीं किया, बल्कि स्वागत किया कि अच्छा है, सभी वर्गों में गरीब समुदाय के लोग रहते हैं। हम जब अगर हमको न्याय मिल रहा है पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, तो उन लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए। मैं सारे सवर्ण विरोध नहीं कर रहे। जो आरएसएस की लॉबी है, जिनके मन में दिल में बेईमानी है, वो लोग विरोध कर रहे हैं। सारे सामान्य वर्ग के लोग नहीं कर रहे, 90% नहीं कर रहे। 10% लोग हैं जो देश को गुमराह कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की अब इनकी दुकान बंद हो रही है, तो अब ये लोगों को बांट कर सरकार में नैरेटिव सेट करके माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे 5% लोग होंगे सामान्य वर्ग में भी जो इसको विरोध कर रहे हैं। बालाघाट प्रशासन ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन कानून और व्यवस्था की चुनौती बरकरार है। फिलहाल गेंद अब केंद्र सरकार और यूजीसी के पाले में है।
सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है। तब तक ये नियम ठंडे बस्ते में रहेंगे। क्या शिक्षा को जातिगत चश्मे से देखना बंद किया जा सकेगा? यह एक बड़ा सवाल है। एससी के रोहित वेमुला और एसटी की पायल तड़वी के प्रकरण ने सरकारी संस्थानों में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बहुत पहले ही उजागर कर दिया है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अरे युवा शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं यमलेश वंजारी और आप देख रहे हैं बीजीटी मीडिया। इस समय मैं मौजूद हूँ बालाघाट शहर के सबसे बड़े शैक्षणिक संस्थान यानी कि पीजी महाविद्यालय के सामने में। मेरे पीछे तरफ से छात्रों का एक शोर सुनाई दे रहा है, नारेबाजी सुनाई दे रही है और ये नारेबाजी हो रही है छात्रों के हक और अधिकारों के लिए। दरअसल यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के द्वारा एक आंदोलन किया गया है, घेराव किया जा रहा है महाविद्यालय का छात्रों के अधिकारों को लेकर। आखिरकार क्यों ये छात्र संगठन के युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं, सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं? चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। क्या नाम है आपका? छात्रों की आवाज़ सुमित बंसोड़। सुमित, बताएंगे कौन कौन सी ऐसी प्रमुख मांगे हैं जिसे आप लोग फेस कर रहे हो लगातार समस्याओं के तहत इस निराकरण के लिए? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बालाघाट में आज की डेट में मुख्यालय में स्थित है जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय। आज बालाघाट की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है। लाखों में फीस, बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े मंत्री वहां आकर साल भर कार्यक्रम और प्रोग्राम करते हैं। आज इस मुख्यालय में स्थित जहां मिडिल क्लास समुदाय के बच्चे छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, वहां पर ना कोई नेता आता बड़ा, ना कोई बड़ा मंत्री आता। आज इसकी आप लोग अंदर से हालत देखिएगा कितनी जर्जर हुई है। और तो और बालाघाट के मुख्यालय में एक सरकारी ITI स्थित है। आप वहां पर जाके देखिए कि वो ITI ऐसा लगता है 1 हफ्ते में ध्वस्त होगी या 6 महीने के अंदर ध्वस्त हो जाएंगी, उसकी पूरी हालत जर्जर हो गई है। OBC, SC, ST इन सब मांगों को लेकर और बालाघाट में ऑटोनोमस सेंटर की मांग, जिससे कि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के सभी कार्य बालाघाट में हो और जो लाखों रुपए के दस्तावेज यहाँ से जाते हैं पूरे महाविद्यालय। मुझे कुछ साल पहले प्रधानमंत्री योजना के तहत में कॉलेजों को, स्कूलों को एक्सीलेंस का नाम दिया गया, रिनोवेशन की बात की गई, तो कुछ काम हुआ है क्या? नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मुख्यालय में स्थित ये जटाशंकर कॉलेज, इसमें उसके जरिए काम हुआ। यहाँ पे कार्य हमने भी देखे, इसमें कार्य हुआ है। लेकिन आप एक बार दूसरी संस्थाओं में जाके देखिए, यहाँ पे इसी कॉलेज के नहीं, तो जहाँ जो संस्थाएं जर्जर है, जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ पे आंदोलन करना चाहिए ना। कॉलेज के सामने क्यों? कॉलेज में क्या मांगे आप लोग? यहाँ पर मुख्यालय के नोडल अधिकारी जो मुख्य होते हैं वो यहाँ पर है, इसीलिए हम लोग इसी मुख्यालय के सामने में आंदोलन कर रहे हैं। क्या चाहते हो आप लोग इस प्रदर्शन के जरिए? कौन कौन सी मांगे हैं जिसको आप प्रमुखता से रखना चाहते हैं? जैसे कि हम लोग अगर कॉलेज के अंदर जाते तो क्लासेस इतनी गंदी रहती कि हम लोग खुद का मेरा पेपर था, फर्स्ट सेम का पेपर था, इतनी गंदी थी कि झाड़ू तक नहीं लगती कॉलेज के अंदर में। पीछे दारू की शीशे पड़ी रहती है, बॉटलें पड़ी रहती है। क्या महाविद्यालय ध्यान नहीं दे रहा साफ सफाई में? टंकियाँ पूरी गंदी पड़ी रहती, टंकियाँ में ध्यान नहीं देते, पानी की व्यवस्था ढंग से नहीं मिल पा रही है। और यूनिवर्सिटी का जैसे भैया अगर 80 बच्चे क्लास में अगर पेपर देते, पिछले बार LLB का जो रिजल्ट आया था 2 साल पहले, LLB के बच्चे में 80 बच्चे में कम से कम भैया 70 बच्चे फेल हो गए, 10 बच्चे पास हुए। क्या कारण है? यूनिवर्सिटी ऐसा क्यों कर रही है? हम तो मांग करते हाई कोर्ट में हम लोग केस भी करेंगे कि यूनिवर्सिटी इस प्रकार की गतिविधि कर रही, बच्चों का भविष्य खराब करने का काम कर रही है। अब देखना होगा कि NSUI के छात्र संगठन के माध्यम से जो आंदोलन चल रहा है, इनकी मांगों को लेकर कॉलेज प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा कितना इनकी मांगों को पोलाइटली लिया जाता है और आगे कार्य किया जाता है। बुजुर्ग समाज की वो अमूल्य धरोहर है जिनके अनुभव हमारे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसी भावना के साथ बालाघाट में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा बुजुर्गों के सम्मान में एक भव्य और गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस विशेष अवसर पर जिला समन्वयक नूपुर झा, पूर्व TI TC भालाधरे, जिला पेंशनर संघ के अध्यक्ष BL चौधरी और सीनियर सिटीजन फोरम से केवल धुआरे प्रमुख अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अतिथियों ने बुजुर्गों के मानसिक और आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए ब्रह्म कुमारी के प्रयासों की जमकर सराहना की। संस्थान की मुख्य संचालिका माधुरी बहन, उर्वशी दीदी और अनुसुईया दीदी ने उपस्थित 200 से अधिक बुजुर्गों को जीवन के इस पड़ाव को सकारात्मक तरीके से समझाया। कार्यक्रम में बुजुर्गों को राजयोग ध्यान का अभ्यास कराया गया।
जिससे उनमें एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हुआ। स्नेह और आत्मीयता से भरे इस आयोजन ने समाज को यह संदेश दिया है कि आध्यात्मिक शांति ही सुखी जीवन का असली आधार है।